भ्रष्ट बुद्धि को शुद्ध करता जा रहा आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान टीपी स्कीम झज्जर रोड भी मुस्कुराए। एक तरफ हमारी देश की सेना पाकिस्तान के नापाक इरादों का खात्मा करती जा रही है, दूसरी तरफ रेवाड़ी की इस वीर जवानों की भूमि पर चल रहा आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान भी उस मानसिक गंदगी को साफ करता जा रहा है जो आलोचना, टीका टिप्पणी, एक दूसरे की आलोचना करने वाली प्रवृत्ति के कारण सड़कों व गली मोहल्लों में फैली कूड़े कचरे की शक्ल में नजर आती है। अभियान की सबसे बड़ी खूबसूरती वे चेहरे होते हैं जो इस धरा को मां स्वरूप अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि मानकर इसे अपने स्तर पर साफ सुथरा रखते आ रहे हैं। 10 मई शनिवार को शहर के ट्रोमा सेंटर से सफाई अभियान की शुरुआत हुई, जिसकी कमान अभियान के सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने संभाली और इसका नेतृत्व वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने किया। हम इन बच्चों के माता पिता को दिल से सैल्यूट करते हैं जो अपने निजी वाहनों से इतनी सुबह इस अभियान में शामिल होने के लिए लेकर आए। स्कूल प्रबंधन भी बधाई का पात्र है, जिसने यह तय किया है कि आने वाले दिनों उनके बच्चे अपने गली मोहल्लों में टोलियां बनाकर सभी को कचरा नहीं फैलाने और ना ही फैलाने देंगे का संकल्प कराएंगे। अभियान में तेजी से बढ़ती जा रही बच्चों की मौजूदगी बता रही है कि इस शहर की सुंदरता का भविष्य बेहतर हाथों में सुरक्षित हो रहा है। यह अभियान टीपी स्कीम की अनेक गलियों से होता हुआ झज्जर रोड स्थित जेआर मेमोरियल कॉलेज के प्रांगण में जाकर संपन्न हुआ। अभियान में जगह जगह गंदगी नजर आई, वही खाली प्लाट भी कूड़ा घर बने हुए थे। एक प्लाट मालिक दलीप खंडेलवाल ने कहा कि वे 4-5 दिनों में अस्थायी रेडीमेड दीवार बनाकर कूड़ा घर को खत्म कर देंगे। जेसीबी की मदद से अभियान के बाद भी नगर परिषद के सफाई योद्धाओं ने चारों तरफ बिखरी गंदगी को पूरी तरह से खत्म किया। झज्जर रोड पर पुल के नीचे बने एक पार्क को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी जेआर मेमोरियल कॉलेज के चेयरमैन महेंद्र रूपेला ने अपने स्तर पर ली है। दूसरे पार्क को पूर्व पार्षद विनय जेलदार की तरफ से गठित युवाओं की टीम ने पहले से ही सुंदर बनाया हुआ था। अभियान में सिंचाई विभाग से रिटायर अधिकारी सुभाष मंगला टीपी स्कीम में सबसे शानदार उदाहरण बनकर सामने आए, जब उन्होंने एक समय में सबसे उजाड़ पार्क को बेहद खूबसूरत बना दिया था। इसी तरह रमाबाई ने अपने घर के बाहर की सड़क को पूरी तरह से साफ सुथरा किया हुआ था, जो सफाई के प्रति उनकी समर्पण सोच की सुगंध फैला रही थी। अभियान ने उन लोगों की मानसिक गंदगी को भी खत्म करने का काम किया जो खुद की फैलाई गंदगी में दूसरों को जिम्मेदार मानते थे। ऐसे लोगों को गुरुद्वारा में जाकर सत्कर्म सेवा करने का अनुरोध किया गया, ताकि वे अपने दिलो दिमाग की सफाई करके जान ले कि यह इस सृष्टि का सबसे पुण्य का कार्य है। इसलिए मां का स्थान सभी शास्त्रों में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि वह अपने शिशु के शरीर से निकलने वाले मलमूत्र को अपने हाथों से साफ कर उसे साफ सुथरा वातावरण प्रदान करती आ रही है। इसी तरह समाज में सरकारी सफाई योद्धाओं को माता पिता का दर्जा मिला हुआ है, जो सभी की गंदगी को उठाकर हम सभी को स्वच्छ जीवन प्रदान करते आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से समाज में हर लिहाज से संपन्न लोग अपनी मानसिक गंदगी के चलते शास्त्रों में सफाई को लेकर इस पवित्र सोच को भूल चुके हैं, जिसे अब यह अभियान तेजी से उसे जागृत करता जा रहा है। समापन के अवसर पर सफाई योद्धाओं को सम्मानित करते हुए विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि वे उस परम पिता परमेश्वर को बारंबार नमन करते हैं, जिन्होंने राम स्वरूपी जनता की सेवा करने के लिए इस अभियान को अपना संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है। यह अभियान भ्रष्ट हो चुकी बुद्धि को भी ठीक कर रहा है, इसलिए तेजी से इसका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। इस अवसर पर सभी को कचरा नहीं फैलाने और ना ही फैलाने देंगे का संकल्प कराया गया। आयोजन को सफल बनाने में महेंद्र रूपेला, नगर पार्षद सुरेश शर्मा, प्रेम गैरा, सुनील यादव, प्राचार्य ITI रेवाड़ी, युवा शक्ति चैतन्या रूपेला विशेष भूमिका में रहे। अभियान के बाद जब सफाई मित्र अपने घरों को लौट रहे थे, तो सर्कुलर रोड पर शोरूम के बाहर सड़क पर सफाई करते हुए नजर आए कृष्ण कुमार और धक्का बस्ती के मोड़ पर छोले भटूरे की रेहड़ी लगाने वाले संजय सैनी सड़क पर बिखरी गंदगी को साफ करते हुए नजर आए, तो लगा कि
वह दिन अब दूर नहीं जब आने वाले दिनों में कोई हमारी रेवाड़ी को गंदा कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जागेंगे जगाएंगे नया करके दिखाएंगे। जागेंगे जगाएंगे नया करके दिखाएंगे। वीर भूमि रेवाड़ी को मिलकर चमकाएंगे। जागेंगे जगाएंगे नया करके